गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन की थी अल्कोहल में, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आज हम फर्दर और रिडक्शन करेंगे जिसमें सेकेंड टाइप ऑफ रिडक्शन है एमपीवी रिडक्शन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ले रिडक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, एक हम कीटोन ले लेते हैं और एक हम सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ले रिडक्शन है ये ओपनियर ऑक्सीडेशन का रिवर्स है। तो इसमें एक बेटा हम कीटोन ले लेंगे और एक हम 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे, उसमें डालेंगे एल्यूमिनियम टर्शरी आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। क्या होगा बेटा, सिंपली एक्सचेंज होगा, ये वाला R इस CH3 की जगह आ जाएगा और ये वाला CH3 इस R की जगह आ जाएगा। मतलब इन दोनों R की जगह 2 CH3 लग जाएंगे और ये दोनों CH3 की जगह क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। देखो अल्कोहल में 2 CH3 थे तो अल्कोहल में 2 R ग्रुप लग गए। R जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, बस ये वाला अल्काइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। और ये कीटोन में 2 R ग्रुप लगे हुए थे तो कीटोन पे क्या लग गए, 2 मिथाइल ग्रुप लग गए। दिस इज कॉल्ड मीरविन-पॉन्ड्रॉफ-वर्ले रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन इज पीनाकोल-पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसे बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कीटोन या एसीटोन भी कहते हैं। देखो 2 मैंने कीटोन ले लिए, जनरली मैंने एसीटोन लिए हैं, ठीक है जी। ये मैंने 2 प्रोपेनोन, इसे भी प्रोपेनोन कहते हैं, इसको भी प्रोपेनोन कहते हैं, 2 प्रोपेनोन ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ले लिए मैग्नीशियम और मरकरी कैटालिस्ट और HCl ले लिया है। बेटा पहले क्या होगा, कीटोन की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, इसको भी H मिल जाएगा, इसको भी H मिल जाएगा और कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका भी बॉन्ड टूटा है, इसका भी बॉन्ड टूटा है, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन आपस में जुड़ जाएंगी। इधर वाले ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन मिल जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन मिल जाएगा। इस तरह से बेटा पीनाकोल बन जाएगा, ठीक है। अब पीनाकोल में क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा बेटा, पानी का रिमूवल होगा। पानी का रिमूवल क्या होगा बेटा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड यहाँ देगा, ओके। नाउ ये वाला मिथाइल इधर शिफ्ट करेगा और फिर ये वाला OH जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला H जो है अपना बॉन्ड यहाँ देगा, फिर ये वाला मिथाइल इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये OH जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये वाला मिथाइल तो इस कार्बन पे चला गया, जो वो इस कार्बन पे लग गया तो इस OH की जगह चला गया और इधर मिथाइल और इधर भी मिथाइल, तो इसे ये हो जाता है पीनाकोलोन। तो इस तरह से आपने कीटोन से आपने बना लिया पीनाकोल एंड देन पीनाकोल की रीअरेंजमेंट से फिर क्या बना लिया, पीनाकोलोन। या आप ये कह सकते हो कि इस कार्बन का H गया, इस कार्बन का OH गया, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड O बना लिया और ये मिथाइल जो है यहाँ शिफ्ट कर गया। ये जो रिएक्शन है बेटा ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, मतलब कार्बोकेटाइन के थ्रू ये रिएक्शन होता है। आगे बेटा नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्केन, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन कब बनानी है, तो ये देखो मैंने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, HI और रेड फॉस्फोरस। सिंपली बेटा इसकी रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटे हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा CH3 एंड CH3। आयोडीन जो है HI जो है उसमें आयोडीन में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाएगी, वो वाटर में चेंज हो जाएगा। मेनू ठीक है जी, ओके। एल्डिहाइड में HI डालो, उसमें बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो इसमें जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, एल्केन बन जाएगा। HI जो है वो चेंज हो जाएगा आयोडीन में और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर में, ठीक है। इसी तरह से बेटा क्लीमेंजन रिडक्शन होती है, क्लीमेंजन रिडक्शन में भी एल्डिहाइड एल्केन में चेंज हो जाता है, बस रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड में रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे जिंक मरकरी और HCl, सेम वही होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन देगा। 2 डबल बॉन्ड O रिमूव होगा, डबल बॉन्ड O रिमूव हुआ तो कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2 हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएंगे,
CH3 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी रिमूव हो जाएगा। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन भी सेम ऊपर वाली क्लीमेंजन की तरह ही है, सिर्फ जो है कैटालिस्ट चेंज होगा। एल्डिहाइड में आप डाल दोगे NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकोल। ठीक है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग में, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि वॉल्फ किश्नर में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, NH2 KOH और ग्लाइकोल। सिमिलरली बेटा इसका डबल बॉन्ड O रिमूव होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथीन। ठीक है, तो दिस इज़ वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। लास्ट हम कर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन आज के रिएक्शन में। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ उन्हीं एल्डिहाइड और कीटोन में होती है जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो उनको हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट NaOH से। देखो बेटा क्या होता है, इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, देखो अल्फ़ा कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड O, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा कार्बन होती है। अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो 2 मैंने अल्फ़ा हाइड्रोजन वाले जो हैं एल्डिहाइड ले लिया, इसमें डाइल्यूट NaOH डाला। तो बेस क्या करेगा बेटा, बेस जो है सबसे पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन से H रिमूव कर लेगा। तो जब यहाँ से H रिमूव कर लिया तो इसके ऊपर बेटा जब H रिमूव कर लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो अटैक करेगा बेटा इसके ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, मतलब यहाँ से H जाएगा, इस पे आएगा CH2 नेगेटिव, ये CH2 नेगेटिव इस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे आ जाएगा OH। अब ये बन गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसे एल्डोल कहते हैं। अब इसमें से पानी का रिमूवल होगा, इसका H और इसका OH, तो ये वाला जो H है वो अपना बॉन्ड यहाँ देगा और यहाँ से बेटा OH जो है रिमूव हो जाएगा, तो बीच में क्या बन जाएगा, इनके डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, एक सेकेंड मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जब कोई एल्डिहाइड और कीटोन है, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो उसको हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट NaOH और KOH से। तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है जिसको एल्डोल कहते हैं। उसको फर्दर हीट करने पे उसमें से पानी रिमूव हो जाता है और अल्टीमेटली आपको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये भी मैंने, ये देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा कार्बन होती है, उस पर जो हाइड्रोजन होता है दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जब आप बेस डालोगे तो बेस सबसे पहले H पॉजिटिव रिमूव करेगा अल्फ़ा पोजीशन पे, जैसे ही अल्फ़ा पोजीशन से H पॉजिटिव रिमूव करेगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेगा। तो जब ये वाला CH2 इस C डबल बॉन्ड O के साथ लगा तो O किस में चेंज हो गया, O नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव आ गया। यहाँ से जो H रिमूव हुआ था वो इस ऑक्सीजन के साथ आके लग गया। अब बेटा ये एल्डोल बन गया। अब इसमें से पानी का रिमूवल होगा, ये वाला H अपना बॉन्ड यहाँ देगा और इस OH को रिमूव कर लेगा, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेशन है, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। दिस इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।